इसमें से आवाज जा रहा है। चलो, जैसा पता चला है कि आज आप लोगों का पोलिनोमियल शुरू करना है ना जी। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल हम लोग 9th में पढ़े हैं वो बेसिक है, उससे आगे ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो और वो भी देखो इसमें क्या है कि बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ठीक है, देखो वर्ड से ही क्लियर है, जैसे कि पोलिनोमियल यानी कि पोली मतलब क्या होता है, अनेक, बहुत, और नोमियल यानी पद जिसको कहते हैं, टर्म। टर्म वही है, टर्म तो इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो देखो जो पोलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन 9 से पढ़े थे, याद है कि नहीं आप लोग अभी तक? जो इसमें a0 है प्लस या कॉमा हम दे यहाँ पे a1x a2x स्क्वायर a3x पावर 3, और ये कहाँ तक जाता है जी? n तक ना, तो क्या हो गया an x पावर n। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोलिनोमियल जिसमें ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का क्या रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिला हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पे a0 x कुछ नहीं है, यहाँ पे x1 है। इसका मतलब ये है, थोड़ा इसको हम देखें, a0 है, इसमें x पावर 0 भी लिखा हुआ है, ये तो पता ही होगा, ठीक ना, क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू a पावर a0 इक्वल टू a0। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग an x पावर n, तो जो ये पोलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हुआ? हाईएस्ट डिग्री n होता है। पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट n तक है। तो अगर हम लोग कहें कि ये n टर्म है, तो इससे जस्ट एक पहले वाला टर्म क्या होगा? n माइनस पूरा, बताओ पूरा। जैसे हम लोग इस थर्ड टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो a2x पावर 2 है, वैसे ही n टर्म से जस्ट एक पहले वाला टर्म क्या होगा? तो वो होगा, देखिए, a n माइनस 1 x n माइनस 1, तब ना फिर एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, चलिए इतना तो का ये बेसिक है इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो भी वेरिएबल हमारा है, डिग्री ऑफ वन होगा, तो जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे जी? क्या कहते हैं? डिग्री 1 की बात कर रहे हैं, मोनोमियल ना, मोनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? लीनियर पोलिनोमियल कैसे होगा जी? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, ए एक्स प्लस बी, ठीक ना। लेकिन इसमें एक और क्राइटेरिया रहता है, वो क्या रहता है जी? वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब हम ए का 0 कर देंगे वैल्यू, तो 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो जो डिग्री को डिसाइड करेगा वो टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर पोलिनोमियल तो रहा ही नहीं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 क्या है, साइलेंट लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग डिग्री 2 के बारे में बात करें तो ये होता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो देखो अब इसी इक्वेशन से हम लोग को यहाँ पे पोलिनोमियल में पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है, सॉरी।
ये नहीं होता है क्वाड्रेटिक का। यहाँ पर साथ में लिखेंगे हम लोग ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बी टर्म रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं सम ऑफ देयर रूट्स, एक पढ़ते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों चीजें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे ये एक्स है, ये ए है, बी है, सी है। इसमें वेरिएबल क्या है जी, एक्स एक्स टर्म में है ये, इसकी डिग्री डिग्री 2 है। तो सम ऑफ देयर रूट्स यानी कि इसमें हम लोग अगर रूट्स देखें तो मान लेते हैं कि हियर, अगर देखो आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसका डिग्री 2 है, जितने डिग्री होते हैं उतना ही उसका जीरोज भी होता है या रूट्स भी होता है। तो हियर अल्फा एंड बीटा आर देयर रूट्स, ये हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर सम करना है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट करना है यानी कि अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है, ए क्या है, तो यहाँ देखो ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, बी, ठीक ना, ठीक है। और यहाँ पे सी बाई ए होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग अब देखो एक इक्वेशन का, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग अगर कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ देयर रूट्स, तो पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग रूट्स निकालेंगे, ठीक है। रूट्स निकालने के लिए अगर मान लो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिद्धार्थ आचार्य रूल के होगा, आपको पता होगा, जिसमें हम लोग निकालते होंगे। हाँ, अल्फा और बीटा, जैसे कि हम लोग 9th में पढ़े हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसका डिग्री 2 है ना जी, तो 2 डिग्री है तो इसके जीरोज भी 2 होते हैं। जीरोज नहीं जानते हो, रूट्स जानते हो, रूट्स को ही जीरोज कहा जाता है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, इसको मिटाने में ही टाइम लग रहा है। चलो देखो, ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम लोग कह रहे हैं कि इसका 2 रूट्स होंगे। 2 क्यों होगा, कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। तो अब देखो, तो इसको हम लोग सॉल्व करें, कितना होगा, -4 ना जी, एक्स स्क्वायर -4 होगा, यानी कि -4x प्लस एक्स, यही ना होगा, और -4,
ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 4, तो x प्लस 1 यहाँ से और ये x माइनस 4, ठीक है, और 4 जीरोज